हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीज का लेक्चर 15th करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर 14th लेक्चर तक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप वो करिए, देन आप लेक्चर 15th करिएगा। इससे आपकी अमीज में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा अमीज चैप्टर। तो इधर देखिए, अमीन्स में हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या आती है? अमीन्स में सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। मैंने आपको रिप्लेसमेंट कहां तक करवा दिया था? OH ग्रुप तक करवा दिया था। कहां तक करवा दिया था? OH ग्रुप तक। इधर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पुराना याद दिलवा दूं कि सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाई थी? एक सेंड मेयर रिएक्शन करवाई थी। क्या करवाई थी? सेंट मेयर्स रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से इधर देख लेना। क्या होता है? डाइजोनियम ग्रुप को हटाते हैं और ClBr या फिर Cn लगाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? CuX या फिर HX की प्रेजेंस में लगाते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप पहले इधर देखो। अब अगर इस जगह में बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा लूं तो इसको क्या बोलते हैं? BDC। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊं? CuCl के साथ और HCl के साथ। तो हमारा सब कुछ हटाओ और Cl लगाओ बस इस जगह। तो इस जगह क्या लगा दूंगा मैं? Cl लगा दूंगा, प्लस N2 गैस क्या हो लेगी? रिलीज हो लेगी। इसका नाम क्या हो लेगा? क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो लेगा। अब दूसरी हम रिएक्शन किसके साथ करवाते थे? CuBr के साथ और HBr के साथ करवाते थे। तो सब कुछ हटाओ, अब क्या लगा दूंगा? बेंजीन के ऊपर Br लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? Br। तो इसका नाम क्या हो लेगा? ब्रोमोबेंजीन हो लेगा। क्या हो लेगा? ब्रोमोबेंजीन हो लेगा। फिर क्या करवाऊंगा? फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ? ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और तीसरी करवाऊंगा मैं CuCN के साथ और HCN के साथ। तो ये हमारा क्या हो लेगा? बेंजीन के ऊपर Cn हो लेगा, प्लस N2 गैस क्या हो लेगी? रिलीज हो लेगी। इसका नाम क्या हो लेगा? बेंजो नाइट्राइल हो लेगा। क्या हो लेगा? बेंजो नाइट्राइल या फिर फिनाइल साइनाइड हो लेगा। क्या हो लेगा? फिनाइल साइनाइड इसका नाम हो लेगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मैंने आपको पहली रिएक्शन करवाई थी। कौन सी? सेंट मेयर्स रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में। इधर देखिए, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी होती है? गेटरमैन रिएक्शन या फिर गाटरमैन रिएक्शन, कुछ भी बोल दो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिएक्शन आनी चाहिए। मेन मतलब रिएक्शन का है हमारा। इधर देखिए आप ध्यान से, अगर इस जगह में N2Cl लगाऊं तो इस जगह ये क्या हो लेगा? ये होता है BDC। क्या होता है? BDC। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा? Cu के साथ और HCl के साथ। फिर क्या करवाऊंगा? Cu के साथ और HBr के साथ। उस जगह क्या लेते थे? CuCl लेते थे, मतलब CuX लेते थे। Br ले लूं X की जगह, Cl ले लूं या फिर Cn ले लूं, और इस जगह सिर्फ कॉपर लिया जाता है। सब कुछ हटाओ और क्या लगा लूंगा? इस जगह Cl लगा दूंगा और N2 रिलीज होगा। ये क्या बन लेगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन। और इस जगह क्या हो लेगा हमारा? इस जगह हमारा ब्रोमोबेंजीन और N2 गैस इधर रिलीज होगी। ये क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन बन गई। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करो इसको, पहले इसको नोट करो सेंड मेयर को, फिर आप इसको नोट करो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी रिप्लेसमेंट बाय आइडो ग्रुप। आइडो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवा रहा था। किससे करवा रहा था? आइडो ग्रुप या फिर आयोडीन बोल दूं। तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं N2Cl लगाऊं, इसको क्या बोलते हैं? BDC। इसकी रिएक्शन KI के साथ करूं और वार्म कर दूं। सब कुछ हटाओ और क्या लगा दो? I लगा दूंगा। तो इस जगह ये क्या हो लेगा? आइडो बेंजीन हो लेगा। क्या हो लेगा? आइडो बेंजीन
प्लस N2 गैस और प्लस KCl क्या हो लेगा, रिड्यूस हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? नोट करो वीडियो पॉज कर कर। फिर मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था, रिप्लेसमेंट बाय क्या बताया था, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, डंडा मार के OH ग्रुप बताया था। वो किस तरीके से बताया था कि BDC की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, पानी के साथ करेंगे, और वार्म करूंगा तो पानी को क्या लिख सकता हूं, HOH लिख सकता हूं। सब कुछ हटाओ और बेंजीन के ऊपर OH लगाओ और क्या बना लो, फिनॉल बना लो। क्या बना लो, फिनॉल। प्लस N2 गैस और HCl रिड्यूस होगा, ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिनॉल है, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं स्पेलिंग तो आती हो। इस तरीके से मैंने आपको लास्ट लेक्चर करवाया था कि जो कि मैंने आपको क्या बनवा दिया था, फिनॉल बनवा दिया था। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट आता है। किसका आता है, फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से याद दिलवाऊं, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अमीन्स पढ़ाई थी, अमीन्स की डेफिनेशन। अमीन्स क्या बताया था, मैंने बताया था अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained by the replacement of 1, 2, or all three hydrogen by alkyl or aryl group is called amines। उसको क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको किस तरीके से लिखवाया था कि ये NH3 है और इस जगह इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और एक R लगाऊंगा। फिर क्या करूंगा, दो हाइड्रोजन हटाऊंगा और दो R लगाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, तीन हाइड्रोजन हटाऊंगा और तीन R लगा दूंगा। यही तो बताया था। तो एक हाइड्रोजन हटाकर ये क्या हो लेगा, RNH2, ये क्या हो लेगा, R2NH, ये क्या हो लेगा, R3N हो लेगा। ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है और ये टर्शरी होता है। बोलिए। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बताए थे। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के बाद क्या बताया था, अराइल अमीन्स बताए थे। अराइल अमीन्स के बाद क्या बताए थे, अलाइल अमीन्स बताए थे। अलाइल अमीन्स के बाद क्या बताया था, बेंजाइल अमीन बताया था। बेंजाइल अमीन के बाद फिर मैंने क्या करवाया था, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स करवाया था। क्या करवाया था, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स करवाया था। नोमेनक्लेचर में मैंने पहले करवाया था प्राइमरी का, फिर करवाया था सेकेंडरी का, फिर करवाया था टर्शरी का, और फिर करवाया था एरोमेटिक का। किसका करवाया था, एरोमेटिक का। इसके बाद फिर मैंने क्या करवाया था, प्रिपरेशन करवाई थी, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो पहले मैंने रिडक्शन किसका करवाया था, नाइट्रो का। फिर किसका करवाया था, CN का या फिर NC का। फिर मैंने किसका करवाया था, CONH2 अमाइड का। फिर मैंने क्या बताई थी, हॉफमैन रिएक्शन बताई थी। फिर मैंने क्या बताई थी, गैब्रियल बताई थी। फिर मैंने क्या बताया था, अमोनोलाइसिस एल्काइल हैलाइड का बताया था और इथेनॉल का बताया था। फिर मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स बताए थे। देन मैंने क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली क्या थी, फिजिकल स्टेट। दूसरी क्या थी, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्या थी, सॉल्युबिलिटी। देन मैंने आपको क्या बताया था, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था, एल्काइलेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया था, कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन के बाद रिएक्शन ऑफ अमीन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद क्या बताया था, BSC, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या करवाया था, एसाइलेशन। एसाइलेशन के बाद क्या करवाया था, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन के बाद मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन। फिर उसके बाद नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाई थी अमीन्स के साथ। फिर मैंने प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के साथ, फिर मैंने सेकेंडरी मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ, फिर सेकेंडरी अमीन्स के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। बाय हार्ट आपको अमीन्स याद होना चाहिए ये पूरा। मैं जब इसका वन शॉट रिलीज करूंगा तो सारी चीजें मैं एक साथ आपको करवा दूंगा। कम से कम 3-4 घंटे का मैं वन शॉट रिलीज करूंगा और उस 3-4 घंटे के अंदर मैं पूरी अमीन्स जितना भी मैंने 15 या इसमें जितने भी लेक्चर अब जाएंगे, 15वां ही चल रहा है, लगभग लगभग 3-4 लेक्चर और आएंगे, सारे चीजें मैं आपको 3-3.5-4 घंटे के अंदर वन शॉट में पूरा कवर अप करवाऊंगा और A to Z चीज पढ़ा कर दिखाऊंगा। लेकिन सीधी ज्यादा ये लेक्चर आपको ये ज्यादा बेनिफिशियल करेंगे। वन शॉट तो ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा, जो मेरा मानना है कि जिसको पढ़ना होता है वो डेली के डेली पढ़ता है। वरना 4 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर कैसे, मैं तो करवा जाऊंगा भाई, मैं तो टीचर हूं, मेरे को तो सारी चीजें करवानी आती हैं, कम टाइम में भी करवानी आती हैं और ज्यादा टाइम में भी करवानी आती हैं, लेकिन अंतर पड़ता है चीजों का। तो इधर अब आप ध्यान से देखिए,
रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अब रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन करवाऊंगा तो बेंजीन के ऊपर N2Cl क्या होता है, BDC होता है, और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा, HBF4 के साथ करवाऊंगा। किसके साथ करवाऊंगा, HBF4। ये क्या होता है, फ्लोरो बोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। इसको मैं हीट करूंगा तो इधर से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, और इधर से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो HCl तो गया, ठीक है ना। अब इस जगह मैं BF4 चिपका दूंगा। क्या चिपका दूंगा, BF4 चिपका दूंगा। N2 तो लगा रहेगा और BF4 चिपक लेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या बोलेगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेगा, फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब मैं जब इसको हीट करूंगा तो देखो कुछ नहीं बचेगा, बस इस जगह F को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को इन शॉर्ट है फ्लोरोबेंजीन बनानी है। क्या बनानी है, फ्लोरोबेंजीन। तो ये क्या बन लिया है हमारा, फ्लोरोबेंजीन, तो ये बन गया। अब इस जगह देखो N2 मेरा अलग निकलेगा और इस जगह क्या हो लेगा। अब एक F तो इधर चला गया, एक B बचा, और F कितने बचे, 3, तो BF3 हो लिया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोलिए क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसका रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप करूंगा। तो नाइट्रो ग्रुप किस तरीके से होगा, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये क्या होता है, BDC होती है। इसकी रिएक्शन HBF4 के साथ यही रहेगा हमारा, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करूंगा तो HCl तो जाएगा, और इस जगह क्या हो लेगा हमारा N2, और इस जगह क्या हो लेगा, BF4 हो लेगा। क्या हो लेगा, BF4, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, वही चीज बनी है। अब इसको हीट करूंगा, लेकिन किसके साथ करूंगा, NaNO2 और Cu कॉपर के साथ हीट करूंगा। तो इधर देखो, इधर से सब कुछ हटाओ, सब कुछ हटा दो, और NO2 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, NO2 लगा रहा हूं। तो ये क्या बन लिया, नाइट्रोबेंजीन बन लिया। क्या बन लिया, ये नाइट्रो बेंजीन बन लिया। अब नाइट्रोबेंजीन बन लिया, अब मेरा क्या बचा इस जगह, एक तो सब कुछ हट गया, एक मेरा क्या बचा, N2। तो N2 को रिलीज करूंगा, N2 गैस प्लस NO2 तो इधर चला गया, अब Na बचा, तो NaBF4 मैं इस जगह क्या कर दूंगा, लगा दूंगा, NaBF4। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या हो लेगा, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका नाम हो लेगा, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका नाम हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है। इस रिएक्शन का एक नाम होता है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्स सिचमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेम है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। इस रिएक्शन का नाम, इस रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन को ये भी बोल सकता हूं मैं, बाल सेचमैन रिएक्शन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं है, वीडियो पॉज करो और नोट करो जल्दी से। इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, या फिर रिडक्शन ऑफ बीडीसी। बीडीसी का रिडक्शन होगा, किस तरीके से होता है, ध्यान से इधर देखो कि अगर मैं बीडीसी की रिएक्शन, मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl क्या होता है, बीडीसी होता है। क्या होता है, बीडीसी। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, H3PO2 के साथ करवा दूं। किसके साथ, H3PO2 के साथ। ये क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ये, ठीक है। प्लस पानी के साथ करवाऊं तो कुछ नहीं बचेगा इस जगह, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ
सब N2Cl को हटाऊंगा और उसके ऊपर H लगा दूंगा। H लगते ही फिनाइल के ऊपर H का मतलब क्या है, बेंजीन होता है। अब बेंजीन में H शो करो या मत करो, बात एक ही है। तो इस जगह ये क्या बन लिया है, बेंजीन बन गया। प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड प्लस N2 गैस और HCl रिड्यूस हो लेगा, फॉस्फोरस एसिड नाम अपने आप लिख लेना। और लगाकर देखो, इस जगह इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस जगह N2Cl BDC की शादी, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, ये क्या है, इथेनॉल के साथ करवाऊं, तो भी हमारा डायरेक्टली क्या हो लेता है, बेंजीन बन लेता है। H लगाओ मत लगाओ बात एक ही है, इसलिए लगा नहीं रहा हूं, बेंजीन बन लेता है। प्लस इथेनल CH3CHO, ये क्या है, इथेनल है। या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, एसीटल्डिहाइड। कैसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड प्लस N2 गैस और HCl क्या होता है हमारा, रिड्यूस होता है। बोलिए क्लियर है। 2026 में ये रिएक्शन जरूर आएगी, याद रख लेना, गारंटी के साथ आएगी। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में पक्की आनी है ये रिएक्शन, लिखवा ले जाओ मेरे को, ठीक है। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। इसमें बहुत फेमस रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा फेमस है कपलिंग रिएक्शन, पेपर में बहुत ज्यादा आती है ये कपलिंग रिएक्शन, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा आती है पेपर में, फिक्स है 2026 में नाम से आती है कपलिंग रिएक्शन, लिखो। अब देखिए कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना कि इसमें बीडीसी जो है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी रिएक्ट्स विद फिनॉल एंड एनिलीन। या तो फिनॉल के साथ शादी कर ले बीडीसी या फिर एनिलीन के साथ, टू फॉर्म टू फॉर्म कलर्ड डाई। कलर्ड डाई बनती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एजोडाई। एजोडाई इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अब इधर देखो, सबसे पहले मैं करवा रहा हूं कपलिंग विद फिनॉल के साथ, कपलिंग करवा रहा हूं बीडीसी की। बीडीसी की शादी किसके साथ, फिनॉल के साथ करवा रहा हूं। तो बीडीसी क्या होता है, बेंजीन है। पहले मैं खड़ी बनाता था, अब मैंने बेंजीन कैसी कर दी, लेटा दी है। तो बीडीसी N2Cl, तो इस तरीके से और इस तरीके से Cl लगा दिया, ये क्या होता है, बीडीसी होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी शादी फिनॉल के साथ, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, तो OH लगा दिया और एक H इधर लगा ले रहा हूं। बाकी हर जगह H होता है, हर इधर कोने इधर कोने हर जगह H होता है, मेरे को इधर नीड है तो इधर H लगा लिया। ये क्या है, फिनॉल है। इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव में करूंगा, किसमें, OH नेगेटिव में। तो देखो इधर से क्या करूंगा, Cl, इधर से H, तो HCl नहीं रिड्यूस करना, ये जो H है ये इस OH नेगेटिव के साथ शादी करता है तो H2O निकलेगा। अब इधर से पहली बात आप ये काम करो कि Cl निकालो और H निकालो, पहले तो आप इस चीज को सीखो और दोनों को चिपकाओ। चिपकाने के जस्ट बाद क्या होगा, चिपक जाएंगे तो बच्चा पैदा होगा। तो इधर देखिए किस तरीके से होगा, तो इस जगह क्या हो लेगा, N है और N, और इस तरीके से ये खाली हो गया। अब इसके साथ ये चिपक जाएगा, बेंजीन और OH हमारा चिपक लेगा, तो इस तरीके से ये दोनों चिपक जाएंगे। प्लस Cl नेगेटिव और H2O रिड्यूस हो लेंगे। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा पैरा हाइड्रोक्सी और एजोबेंजीन। क्या हो लेगा, एजो बेंजीन। इसी को हम क्या बोलते हैं,
एजोडाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजोडाई। और किस कलर की होती है ये? ऑरेंज कलर की होती है। किस कलर की होती है? ऑरेंज कलर की एजोडाई होती है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। बीडीसी करी, फिनॉल बनाया, सीएल इधर से, एच इधर से, एच इस OH के साथ H2O और सीएल अकेला रह जाएगा। दोनों को चिपका दो तो पैरा हाइड्रोक्सी। देखो कैसे है, 1 2 3 4, 4 पर क्या है? OH। तो फोर्थ पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है। ये किसके साथ करवाई है? कपलिंग विद फिनॉल के साथ। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। इधर देखिए, अब मैं किसके साथ करवा रहा हूं? अब मैं करवा रहा हूं, दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं इसमें। कपलिंग विद एनिलीन। एनिलीन के साथ किस तरीके से होगा? ये सबसे पहले तो बीडीसी बनाओ। ये क्या है? बीडीसी है। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? एनिलीन के साथ होगी। किसके साथ होगी? एनिलीन के साथ। किसमें? OH में। इधर से Cl, इधर से H, चिपकाओ पहले इन दोनों को। तो N और N, और इस जगह से क्या बोलेगा? NH2 लग लेगा, प्लस Cl नेगेटिव और H2 रिड्यूस हो लेगा। अब करूंगा तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4, 4 पर क्या है? NH2। NH2 क्या बोलेगा? अमीनो। तो पैरा अमीनो होगा। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एजो डाई बोल सकता हूं। और किस कलर की होगी ये एजोडाई? येलो कलर की एजोडाई हो लेगी। क्लियर है कि नहीं है? कुछ नहीं किया, Cl इधर से, H इधर से, H गया OH के पास, H2O रिलीज Cl नेगेटिव ऐसे, और दोनों को चिपका दो तो पैरामीनो एजो बेंजीन हमारा बन जाएगा, जिसको एजोडाई, और किस कलर की होती है? येलो कलर की। वीडियो पॉज करो और नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ध्यान से देखो इसको, मैं एक बार आपको चेक करता हूं कि क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कन्वर्ट बीडीसी से एनिलीन बनाना है। क्या बनाना है? बीडीसी से एनिलीन। ये कर कर बताओ कि बीडीसी से एनिलीन कैसे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करो और नोट करो, और इसको ट्राई करो रफ कॉपी में कैसे बनेगा। करो इसको ट्राई। अगर आप, सीधी सीधी बात है, अगर ये देखो चैप्टर की लगभग लगभग एंडिंग स्टार्ट हो ली है, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो। वीडियो को देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लेकिन उसके बाद खुद नहीं कर रहे हो। जब तक खुद बेटा नहीं करोगे, तब तक मैं आपको कितना भी करवा लूं, नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है। जिसका हो गया है बहुत बढ़िया, इसका मतलब वो बच्चा मेहनत कर रहा है। और जिसका नहीं हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि आप तैयारी कर रहे हो कम मार्क्स लाने की या फिर फेल होने की। ये दो ही कैटेगरी वाले बच्चे हैं। जिसका हो गया है ऑब्वियसली बात है वो टॉपर की लिस्ट में ही जाएगा। अब देखो आप सीधी सीधी देखो कि बीडीसी यार कैसे बनेगा। सबसे पहले इतना तो बनाया करो कम से कम। बीडीसी होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl। अब लिखना मत। सबसे बुरी आदत है कि साथ के साथ लिखते हैं बच्चे, और बाद में लेक्चर कंप्लीट होगा खुद नहीं कर कर देखते हैं। बीडीसी इस तरीके से, और एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2। देखिए ये है। अब बीडीसी बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये क्या है? अगर मैं इसकी शादी
HBF4 के साथ करवा दूं और हीट करूं तो इधर से H, इधर से Cl, HCl रिड्यूस, BF4 को चिपका दो, फ्लोरोबोरिक एसिड है, अभी अभी करवाई है, तो इस जगह क्या लगेगा, N2BF4, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेटोलिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaNO2 के साथ और कॉपर के साथ हीट, सबको हटाओ और NO2 लगाओ, क्या बन लिया, नाइट्रोबेंजीन बन लिया। क्या बन लिया ये, नाइट्रोबेंजीन बन लिया। ये क्या है, नाइट्रो बेंजीन है। अब इसके बाय प्रोडक्ट हमें नहीं निकालने होते, ठीक है ना, N2+ क्या निकलवाया था, NaBF4, वो सब चीज नहीं, कन्वर्जन में वो सब नहीं करती हैं। अब इसका अगर मैं रिडक्शन करवा दूं यार FeHCl में, तो NO2 को हटाकर HCl नहीं लिख सकता हूं मैं, सॉरी NH2 नहीं लिख सकता हूं, क्या बन गया ये, एनिलीन बन गया। तुम्हें अगर इतनी सी चीज नहीं आई तो शर्म करो, चैप्टर की एंडिंग हो रही है, याद रखो, लगभग लगभग एंड है ये, 2-3 लेक्चर और बचे हैं, इसके बाद नहीं है। अब मैं आपको एडवाइस करता हूं, पहले ही बोल देता हूं, तुरंत लेक्चर ये खत्म हो चुका है, इसके बाद अब आप कॉपी उठाओ और रिवाइज करो। पहले तो आज का लेक्चर रिवाइज करना कॉपी से, वीडियो देखकर नहीं, उसके बाद कॉपी लो और पढ़ो, जो नहीं आया उसको आप तुरंत देखो। इतनी अच्छी फैसिलिटी है, रात को 1 बजे भी अगर पढ़ रहे हो, डाउट आया तो तुरंत आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि भाई कहाँ है, सर ने कैसे समझाया था, आप उधर से समझ सकते हो। क्योंकि जस्ट जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सोच रहा हूं कि आपके PYQs करवाऊं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं। अब वो जब तक आपको आता ही नहीं होगा तो प्रैक्टिस क्या करोगे, खाक प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो यार। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।